नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। रात के ठीक 9 बजे हैं और आपने देखना शुरू किया है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लाइव सिटीज की विशेष प्रस्तुति दी बिहार बैलेट। बिहार बैलेट में आपको हम बिहार विधानसभा चुनाव की रोचक जानकारियां दे रहे हैं, ऐतिहासिक जानकारियां दे रहे हैं, वर्तमान बता रहे हैं और भविष्य को रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जानकारी आपको हम दे रहे हैं वह डेटा आधारित है और आज जो हम जानकारी आपको देंगे वह उम्र के संबंध में है। बिहार विधानसभा में 2020 में 32 ऐसे लोग पहुंचे जिनकी उम्र 2025 में 70 प्लस, 70 से ऊपर या 75 प्लस हो चुकी है। कुछ लोग 80 छूने को हैं, लेकिन इनमें से 2 को अलग रखना होगा। क्यों अलग रखेंगे यह भी बताएंगे और यह सभी पार्टियों के हैं। हम आपको इस ओर ले जाना चाहते हैं कि जो 70 पार हैं या 75 पार हैं, क्या उन्हें फिर से टिकट मिलेगा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में, या फिर उनके बाल बच्चों को मिलेगा, या फिर संबंधित पार्टियां इनके विधानसभा क्षेत्रों में किसी राजनीतिक पार्टी है उनके किसी कार्यकर्ता को मौका देगी। यह बड़ा सवाल है। देखिए, हमने उम्र का, एज का यह डेटा कहां से प्राप्त किया है। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है। जब भारत निर्वाचन आयोग ने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी किए थे, तो उसमें उम्मीदवार के नाम के आगे उम्र भी अंकित है। तो हमने 2020 का डेटा लिया और जब 2025 में चर्चा कर रहे हैं तो उसमें 5 साल और जोड़ दिए। तो देखिए, जो हम 32 उम्मीदवार बताने जा रहे हैं, 32 विजेता बताने जा रहे हैं, उसमें 14 ऐसे हैं जिनकी उम्र 75 हो गई है, 75 या 75 प्लस, और 18 ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 हो गई। तो देखिए, हम शुरुआत करें। बिहार विधानसभा में अभी सबसे अधिक उम्र वाले विधायक, मंत्री कौन हैं? ये हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, जेडीयू के। सुपौल से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2020 में इनकी उम्र 74 ईयर्स थी, 74 साल के थे। तो जाहिर तौर पर यह 2025 में 80 साल से 1 साल कम 79 ईयर्स के हो गए हैं। और यह 2020 में 86,174 मत लाकर चुनाव जीते थे। अब बड़ा सवाल यह है कि 2025 में क्या ये फिर से स्वयं चुनाव लड़ेंगे या फिर अपने बेटे को लड़ाएंगे। कहने वाले कहते हैं कि विजेंद्र प्रसाद यादव, जो नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद हैं, वह फिर से एक पारी खेलने को तैयार है। अब देखिए, विजेंद्र प्रसाद यादव की उम्र के ही, मतलब 79 ईयर्स, जीतन राम मांझी 74 साल के थे जब 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था और यह इमामगंज से चुनाव जीते थे अपनी पार्टी हम के उम्मीदवार के तौर पर। इन्हें 78,762 मत आया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यह सांसद बन गए, फिर केंद्र में मंत्री बन गए। 2025 में इनकी उम्र 79 ईयर्स है और यह मोदी सरकार के सबसे उम्रदराज मंत्री हैं। तो देखिए, जीतन राम मांझी की उम्र वैसे लोगों के बचाव में काम आने वाली है जिन्हें इस आधार पर कहा जाता है कि टिकट से वंचित किया सकते हैं, क्योंकि वह 70 साल 70 प्लस या 75 प्लस हो गए हैं। कहा जाएगा कि जब जीतन राम मांझी 79 में नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, तो फिर दूसरे, तीसरे, चौथे क्यों नहीं। अब देखिए, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, 5वें नंबर, 6ठे नंबर, मतलब 3, 4, 5, 6, ये जो हैं 2020 में जो जीते थे, वह सभी के सभी 2025 में 78 ईयर्स की हो गए हैं, 78 साल के। कौन कौन है? आरा से जीते हुए बीजेपी के अमरिंदर प्रताप सिंह, इन्हें 71,781 मत आए थे। आरा में बहुत सारी चर्चाएं हैं कि ये रिटायर होने वाले हैं, फैसला पार्टी को लेना है। कई उम्मीदवारों की चर्चा, दावेदारों की चर्चा होती है।
राजेंद्र सिंह की चर्चा होती है, संजय टाइगर की चर्चा होती है, राजकुमार सिंह के लड़ने की बात होती है, विशाल सिंह की बात होती है, कन्हैया सिंह की बात होती है और अभी प्रधानमंत्री विक्रमगंज भी आने वाले हैं। तो 78 साल के हो गए अमरिंदर प्रताप सिंह। सिवान से जीते हुए 2020 में आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी जो महागठबंधन की सरकार में मंत्री बने थे, उनकी उम्र भी 2025 में 78 साल हो गई है, 78 ईयर्स। अवध बिहारी चौधरी 2020 में 76,785 मत लाकर चुनाव जीते थे। अब देखिए, छपरा से जीते हुए डॉक्टर सीएन गुप्ता, इनकी उम्र भी 78 ईयर्स हो गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से। बीजेपी के हैं और ये 75,710 मत लाकर जीते थे। नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र, जहां से नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी शुरू हुई, नालंदा का हरनौत, हरिनारायण सिंह, यह भी 2025 में 78 साल के हो गए, 78 ईयर्स के, क्योंकि 2020 में इनकी उम्र 73 ईयर्स थी। 65,404 मत लाकर चुनाव जीते थे और इन्होंने 2020 में लोजपा की उम्मीदवार, पेपर लीक गिरोह का सरगना संजीव मुखिया की पत्नी ममता को चुनाव हराया था। अब देखिए, 7वें पायदान पर 72 साल के विजय शंकर दुबे, 2020 में इनकी उम्र 72 साल ही थी जब इन्हें कांग्रेस पार्टी ने महाराजगंज से टिकट दिया था। तो अब ये 77 साल, 77 ईयर्स के हो गए हैं 2025 में। 2020 में यह बहुत ही नजदीकी मुकाबले में 48,825 मत लाकर चुनाव जीते थे। अब यहां क्या विजय शंकर दुबे फिर से लड़ पाएंगे? रिटायरमेंट प्लान की चर्चा हो रही है। महाराजगंज में उम्मीदवारों की, दावेदारों का नाम लिया जा रहा है। यह सीट वीआईपी प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। वहां नीतीश द्विवेदी लगातार लगे हैं और आरजेडी की ओर से भी यह सीट विधान पार्षद विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जायसवाल के लिए मांगी जा रही है। अब चलिए आगे। 8वें पायदान पर सबसे अधिक उम्र वाले निर्मली के अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पार्टी जनता दल यूनाइटेड, इनकी उम्र 2020 में 71 साल थी, अब 76 साल के हो गए। यह 92,439 मत लाकर चुनाव जीते थे। 9वें पायदान पर पन्ना लाल सिंह पटेल, बेलदौर विधानसभा खगड़िया का, पार्टी जनता दल यूनाइटेड, यह भी 2020 में 71 साल के थे, तो अब 2025 में 76 साल के हो गए, 76 ईयर, और इन्हें मत आया था 56,541। आगे चलिए, मनिहारी कांग्रेस के प्रत्याशी मनोहर प्रसाद सिंह, इनकी उम्र भी 2020 में 71 साल की थी और अब यह 76 साल के हो चुके हैं। 2025 में इन्हें 83,032 मत आया था, 83,032, और चुनाव जीते थे। आगे 11वें पायदान पर महिषी से चुनाव जीते हुए गुंजेश्वर शाह, यह भी 76 साल के, 76 ईयर्स के हो चुके हैं, क्योंकि 2020 में इनकी उम्र 71 साल थी, 71 ईयर्स थी, और यह 66,316 मत लाकर चुनाव जीते थे। रफीगंज विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद का आरजेडी के प्रत्याशी और निर्वाचित विधायक 2020 में मोहम्मद निहालुद्दीन 12वें नंबर पर, यह भी 75 साल के हो गए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है, यदि कहीं कोई लोचा होगा तो जिम्मेवार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। हमने पूरी सावधानी बरती है। यदि हमसे कोई मानवीय भूल हुआ होगा तो आप जरूर बताइएगा। तो मोहम्मद निहालुद्दीन 2020 में 70 साल के थे, अब 75 साल के हो गए हैं। रफीगंज में इन्होंने प्रमोद सिंह को, निर्दलीय प्रमोद सिंह को और जेडीयू के अशोक सिंह को चुनाव हराया था। निहालुद्दीन को 63,325 मत आए थे। 13वें पायदान पर बेगूसराय के तेघरा से जीते हुए सीपीआई के कैंडिडेट राम रतन सिंह हैं। इनकी उम्र भी अब 75 साल हो गई। ये 70 साल के थे 2020 में।
85,229 मत लाकर चुनाव जीते थे। अब देखिए, रामनगर, चंपारण में रामनगर, भगीरथी देवी, विश्वास मत परीक्षण की रात याद है ना? और भगीरथी देवी ने क्या क्या किया था, इन्हें कैसे तलाशा गया था, बीजेपी वाले कैसे परेशान थे, नीतीश सरकार किस तरीके से परेशान थी, वह सब कुछ याद होगा। तो भगीरथी देवी 14वें पायदान पर 2020 में इनकी उम्र 70 साल थी। इस 2025 में 75 साल हो गई है। 2020 में 75,423 मत लाकर चुनाव जीती थी, लेकिन 2025 में इनके टिकट पर ग्रहण है। तो 14 ऐसे उम्मीदवार जिनकी उम्र 75 प्लस हो गई है। विजेंद्र प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी को माइनस कर दीजिए, अमरेंद्र प्रताप सिंह, अवध बिहारी चौधरी, डॉक्टर CN गुप्ता, हरिनारायण सिंह, विजय शंकर दुबे, अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पन्ना लाल सिंह पटेल, मनोहर प्रसाद सिंह, गुंजेश्वर शाह, मोहम्मद निहालुद्दीन, राम रतन सिंह और भगीरथी देवी। अब चलिए 70 प्लस और 75 से कम वालों का नाम लेते हैं। तो देखिए, 15वें पायदान पर नरेंद्र नारायण यादव बिहार सरकार में मंत्री हैं, मधेपुरा के आलमनगर से लगातार चुनाव जीतते हैं, जनता दल यू के विधायक हैं। इनकी उम्र अब हो गई 74 ईयर्स। यह 2020 में 69 ईयर्स के थे। 1,02,517 मत लाकर चुनाव जीते थे। और देखिए, 16वें पायदान पर बिहार में सबसे कम मतों से चुनाव जीतने वाले, कई लोग कहते हैं खेला से जीत गए, नालंदा का हिलसा विधानसभा क्षेत्र, कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, जनता दल यू के 12 मतों से चुनाव जीते थे। तो 2020 में इनकी उम्र थी 69 ईयर्स, अब ये हो गए 74 ईयर्स की। 61,848 मत लाकर यह चुनाव जीते थे और 12 मतों से, मात्र 12 मतों से इन्होंने आरजेडी के फायर ब्रांड प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव को चुनाव हराया था। आगे चलिए, अरुण कुमार सिन्हा, पटना का कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र, क्या क्या चर्चा नहीं है कि विराम मिल सकता है। यहां कई उम्मीदवार हैं और कई कोशिशें जारी हैं बीजेपी की ओर से। कभी इन्हें सुशील कुमार मोदी ने अपनी जगह दी थी। तो अरुण कुमार सिन्हा की उम्र भी 2025 में 74 ईयर्स हो गई। 2020 में यह 69 ईयर्स के थे। 81,400 मत लाकर चुनाव जीते थे। आगे चलिए, बगहा विधानसभा क्षेत्र, बीजेपी के राम सिंह 90,013 मत लाकर चुनाव जीते थे। 2020 में 68 साल के थे, 68 ईयर्स के। 2025 में 73 ईयर्स के हो गए। आगे चलिए, राम नारायण मंडल बहुत ही विवादों में रहते हैं। एनडीए की सरकार में भूमि सुधार राजस्व विभाग के मंत्री भी बनाए गए थे। ट्रांसफर को लेकर क्या बवाल हुआ था, याद होगा। नीतीश कुमार ने पूरी लिस्ट ही कैंसिल कर दी थी और इसके बाद मंडल जी लापता हो गए थे। तो राम नारायण मंडल की उम्र भी 2025 में 72 साल हो गई, क्योंकि 2020 में यह 67 साल के थे। बांका से चुनाव जीते 69,762 मत लाकर। राजनगर विधानसभा क्षेत्र मधुबनी में डॉक्टर रामप्रीत पासवान बीमार भी चलते हैं। तो यह 20वें पायदान पर इनकी उम्र हो गई है 72 साल 2025 में। यह 2020 में 67 साल के थे और बीजेपी की उम्मीदवार के तौर पर 89,89,459 वोट लाकर चुनाव जीते थे। 21वां नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यह नाम है नंद किशोर यादव, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। पटना साहिब से लगातार जीत रहे बीजेपी के चेहरे। बीजेपी मतलब एनडीए की बात हम पूरे तौर पर कर ले तो एनडीए पटना जिले की 14 सीटों में 2 सीटें तो रिजर्व है। 5 सीटों पर यादव लड़ाती है। 2020 में लड़ाई थी, लेकिन जीते थे अकेले नंदकिशोर यादव।
और इंडिया ब्लॉक ने 12 में से 6 लड़ाया था यादवों को, 5 पर जीत मिली थी। तो नंद किशोर यादव भी चुनाव जीतते जीतते 2025 में 72 साल के हो रहे हैं। इनकी उम्र 2020 में 67 साल की थी और यह 97,692 मत लाकर चुनाव जीते थे। आगे चलिए, राजपुताना भोजपुर का बरहरा विधानसभा क्षेत्र, राघवेंद्र प्रताप सिंह। देखिए, बहुत खेला चल रहा है भोजपुर, शाहाबाद, औरंगाबाद की राजपूत सीटों पर। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह जो कई कारणों से चर्चा में रहते हैं और कहा जा रहा है कि यदि इन्हें टिकट मिल गया तो राजकुमार सिंह हराने के लिए जी जान लगा देंगे, जो आरा का लोकसभा चुनाव हार गए। बहुत सारी चर्चाएं इस बात की है कि यह सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है, और चर्चा इस बात की भी है कि फिर राघवेंद्र प्रताप सिंह कोई दूसरा खेला कर सकते हैं। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह एक से अधिक, इसके लिए भी चर्चा में रहते हैं। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह की उम्र 2025 में 72 साल की हो गई, 72 ईयर्स, और यह 2020 में 76,182 मत लाकर चुनाव जीते थे, आरजेडी को चुनाव हराया था। देखिए, 23वां नाम अब हमारे आपके बीच नहीं है। मेवालाल चौधरी शिक्षाविद, कुलपति रहे, शिक्षा मंत्री भी बनाए गए थे, लेकिन कितना बवाल हुआ था कि 1 घंटे के भीतर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में उनकी मौत हो गई। तो यह तारापुर से चुनाव जीते थे, बाद में उपचुनाव हुआ। नीतीश कुमार चाहते थे कि इनके परिवार का ही कोई राजनीति का उत्तराधिकार संभाले, लेकिन परिवार वाले विदेश में अमेरिका से बुलाया भी गया था, परिवार वाले तैयार नहीं हुए, तो फिर दूसरे को मौका दिया गया। तो मेवालाल चौधरी यदि आज होते तो उनकी उम्र भी 72 ईयर्स होती, क्योंकि यह 2020 में 67 साल के थे, 64,468 मत लाकर चुनाव जीते थे। 24वें पायदान पर अली अशरफ सिद्दीकी, नाथनगर, भागलपुर का नाथनगर विधानसभा क्षेत्र, यह 78,832 वोट लाकर चुनाव जीते। इनकी उम्र हो गई 2025 में 71 साल, मतलब 71 ईयर्स। यह 2020 में 66 ईयर्स के थे। आगे चलिए, 25वें स्थान पर राम बिशुन सिंह, आरजेडी के जीते हुए विधायक, भोजपुर का जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र। अब यह 70 के हुए हैं, 65 साल के थे 2020 में। जगदीशपुर में 66,632 मत लाकर चुनाव जीते थे। आगे 26वें पायदान पर डॉक्टर रामानंद यादव, पटना का फतुहा विधानसभा क्षेत्र, यह भी अब 70 साल के हो गए, लगातार जीत रहे हैं। तो डॉक्टर रामानंद यादव 70 साल के, 2020 में 65 साल के थे, 85,769 मत लाकर चुनाव जीते थे। अब बिहार सरकार में मंत्री हैं। पायदान देखिए जो है वह 27वां है, प्रेम कुमार, यह भी अब 70 साल के हो गए, लगातार चुनाव जीतते हैं। गया टाउन से भाजपा के मजबूत स्तंभ हैं, चंद्रवंशी राजनीति के चेहरा हैं। तो प्रेम कुमार क्या फैसला करेंगे, क्या उनके पुत्र को टिकट मिलेगा या फिर से यह लड़ेंगे? यह भी 2025 में 70 साल के हो गए हैं। 2020 में गया टाउन से यह 66,932 मत लाकर चुनाव जीते थे। 28वें पायदान पर हरिशंकर यादव हैं, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र सिवान का, ये भी 70 साल के हो गए, 2020 में 65 साल के थे और इन्हें 67,757 वोट आया था। तो हरिशंकर यादव के बारे में यह चर्चा है कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस सीट पर, मतलब रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में, शहाबुद्दीन परिवार के उत्तराधिकारी ओसामा साहब चुनाव लड़ सकते हैं और इसमें हरिशंकर यादव को कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने इसका ऐलान भी कर दिया है। आगे चलिए, कुर्था विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद का बागी कुमार वर्मा 30वें पायदान पर, इनकी उम्र भी अब 70 साल हो गई। बागी कुमार वर्मा कुर्था से 2020 में
54,227 मत लाकर आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे। तो अब देखना होगा 30वां पायदान है बीरेंद्र सिंह का, वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र गया का। इनकी उम्र भी 70 साल हो गई, बीजेपी से हैं। यह 70,713 मत लाकर चुनाव जीते थे। और खबर है कि वजीरगंज के बारे में भी, वजीरगंज को लेकर भी भाजपा में कोई प्लान है। देखिए अजीत शर्मा भागलपुर कांग्रेस विधानसभा के विधायक दल के नेता भी रहे, बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता। तो अब ये भी, इनके स्मार्टनेस में अब भी कमी नहीं है, लेकिन उम्र हो गई है 70 साल। 2020 में यह 65 साल के थे। भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते और इन्हें 65,502 मत। अब देखिए 32वां, क्योंकि 70 वालों की संख्या यही रुक रही है, तो 32वें पायदान पर जयप्रकाश यादव। देखिए जयप्रकाश यादव हैं, नरपतगंज से जीते हुए और यह बीजेपी के हैं। इन्हें 98,397 मत आया था। तो यह 32 जो हैं यह 70 प्लस वाले हैं या 75 प्लस वाले हैं। वैसे कुछ और हमने 40 की सूची तैयार की थी, तो देखिए हम उनका नाम भी बता ही देते हैं, लेकिन वो 70 वाले नहीं हैं। चेरिया बरियारपुर में आरजेडी के राजवंशी महतो अब 69 साल के हो गए। कटिहार में तारकिशोर प्रसाद जो बीजेपी के डिप्टी सीएम रहे, वह भी 69 साल के हो गए। विजय कुमार मंडल दिनारा में, बहुत ही घमासान वाला क्षेत्र है, वह अब 68 साल के हो गए हैं आरजेडी के। अशोक कुमार बारिशनगर जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के जीते हुए हैं अशोक कुमार, यह भी 69 साल के हो गए। इनका नाम विजय कुमार मंडल के पहले हमें लेना चाहिए था। बलरामपुर में महबूब आलम सीपीआई माले के बहुत पॉपुलर हैं, यह अब 68 साल के हो गए। मिश्री लाल यादव, पता ही है कहां जाना पड़ा, यह भी अब 68 साल के हो गए। विश्वास मत परीक्षण में इन्होंने भी खेल किया था और यह विकासशील इंसान पार्टी से जीते थे, बाद में भाजपा में चले गए थे। विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद, यह भी 68 को पूरा कर रहे हैं 2025 में। मुरारी मोहन झा बीजेपी के विधायक केवटी दरभंगा, यह भी 68 साल के हो गए, क्योंकि 2020 में 63 साल के थे। तो आज यह जानकारी आपको हमने दी है। देखना होगा कि नेतृत्व, विभिन्न पार्टियों का नेतृत्व इनके बारे में क्या फैसला करता है। तो ऐसी रोचक जानकारियां लेकर हम आपके सामने आते रहते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से लेकर तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।